जी कि पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है। वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये दो मसले हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो हमारी पैदावार है, जिसे आप कह सकते हैं, जो केक बनता है पाकिस्तान के अंदर, वो केक बड़ा छोटा है, वो बढ़ नहीं रहा है और बड़ी स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है। अच्छा। वो समझते हैं कि हमारी आबादी जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर रही है, ये गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा। वो तो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि जी गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये नई बातें नहीं है हमारे लिए। मगर आईएमएफ का ये कहना है, जब ये बात कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हमें समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं और ये आईएमएफ की तरफ से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया एलीट कैप्चर। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के अखबारों में भी और उर्दू के अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में भी और तबसरे जो होते हैं सब जगह पे 5 साल से ये एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर के एक ख़ास तबका है जो कि इकट्ठा है, लोग हैं और इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लासेस हैं, उसके अंदर ग्रुप्स हैं, सारे का सारा जो केक बनता है वो सारे का सारा खा जाते हैं और पीछे रहता कुछ नहीं आवाम को देने के लिए। इसीलिए गुर्बत भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और आवाम बेचैन है और इसीलिए हर बंदा कहता है ये फेलिंग स्टेट है जी। अच्छा, वो ये जो एलीट क्या है, इसका ये सबसे पहले ये इसके जिक्र आया था, एक किताब शाया हुई थी यूके के अंदर, उसका नाम है गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट। वो एक साहब है स्टेफान डेरकॉन, वो डिफिड उनकी जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके अंदर उन्होंने काम किया है, अफ्रीका में काम किया है और एशिया में काम किया है, पाकिस्तान में काम किया है और वो एक कंसल्टेंट के तौर पे वो रिपोर्टें लिखते हैं। उन्होंने किताब भी लिख मारी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, और भी मुल्कों का नाम है उसके अंदर, वो कहते हैं होता क्या है इन मुल्कों के अंदर। इन मुल्कों के अंदर होता ये है कि 4 या 5 क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं जिन्हें वो कहते हैं ये एलीट है। एलीट का मतलब हुआ ऊपर वाले तबके, खाते पीते लोग। उनमें वो शामिल करते हैं, शुरू करते हैं फौज, फिर जाते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम सिविल मिलिट्री रियासत कहते हैं। वो कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रियासत जो है सबसे बड़ी एलीट है। फिर उसके बाद जुडिशरी भी आ जाती है उसके अंदर जी, ठीक। फिर सरमायादार आ जाते हैं, फिर बड़े बड़े ज़मींदार आ जाते हैं जो कि खुद काश्त नहीं करते, वो ठेके पे दे देते हैं, ठीक। ये दुनिया में ऐसे ठेके पे देना ज़मीन और ख़ुद ना काश्त करना ये बहुत कम जगह पे है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कल्चर है। ये कल्चर है।